जय श्री महाकाल महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब के अनुसार। आज हम टकराव के ग्रह पर चर्चा करेंगे। टकराव के ग्रह का निर्माण कब और किस कंडीशन में होता है जन्म कुंडली में, तो इसी से रिलेटेड आज का टॉपिक। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो ना, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक किया करें। आपका लाइक करने से कोई पैसा नहीं लग रहा, बल्कि आपका लाइक करना मेरे लिए एक उत्साहवर्धन मनोबल बढ़ाने का काम करता है। तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहेंगे, ये ऑलरेडी एक टेवा है जो ब्लैंक टेवा है, क्योंकि लाल किताब के अनुसार राशि फिक्स होती है टेवे के अंदर, क्योंकि प्रथम भाव में खंड नंबर 1 में मेष राशि, खंड नंबर 2 में वृषभ राशि। तो इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए हमने 12 राशियों को क्रम से फील कर लिया इन भावों। अब लाल किताब के जो टकराव का ग्रह का जो असर कैसे देखा जाता है, तो लाल किताब के अनुसार जो फलादेश के लिए सबसे अहम भूमिका निभाता है टकराव का ग्रह। अगर हमने टकराव के ग्रह को नहीं जाना, नहीं समझा, तो हमारा फलादेश खरा नहीं उतरेगा, सटीक एक्यूरेट नहीं फलादेश कर पाए। तो टकराव के ग्रह का जानना समझना बेहद जरूरी है। दो ग्रह एक दूसरे से 6ठे या 8वें घर में बैठ जाए, फिर वे शत्रु या मित्र, उनकी मित्रता या शत्रुता का इतना कोई महत्व नहीं होता है। मान लीजिएगा सेकंड हाउस में मंगल देवता बैठे, अब मंगल से 6ठा घर गणना प्रारंभ करें। 1 2 3 4 5 6, तो जहां मंगल बैठा उससे 6ठा घर कौन सा हुआ? 7वां घर। जन्म कुंडली का 7वां घर 6ठा घर हुआ। अब 6ठे भाव में जो प्लेनेट बैठा है उस पर मंगल का पूर्ण प्रभाव होगा, पूर्ण अपना बुरा प्रभाव डालेगा, चाहे फिर मित्र हो या शत्रु ग्रह, इस पर वो 100% अपना बुरा परिणाम डालेगा ऐसी कंडीशन में। या फिर यहां ना होकर मंगल देव सेकंड भाव में बैठा दीजिए और चंद्रमा उठकर भाग्य स्थान पर चले गए। यहां पर चंद्रमा सप्तम भाव से 9वें भाव में हो, या तो चंद्रमा 9वें घर में हो, अब मंगल देव यही सेकंड भाव में। तो रूल क्या था कि एक दूसरे से 6ठे या 8वें घर में जो प्लेनेट होगा, वो चाहे मित्र ग्रह हो या शत्रु ग्रह हो, उस पर अपना बुरा प्रभाव डालेगा। अब मंगल से हम काउंटिंग करेंगे, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम भाव में, इसे बोलते हैं टकराव का ग्रह। अब यहां मंगल चंद्रमा का मित्र ग्रह, अब लेकिन यहां पर टकराव मार रहा है, टक्कर दे रहा है इसे, तो जड़ से उखाड़ने का काम कर रहा है। तो ऐसे में मंगल पर यहां पूर्ण रूप से अपना 100% नेगेटिव रिजल्ट मंगल चंद्रमा पर डाल रहा है पूरा फोर्स के साथ। तो रुपए पैसे, घर की सुख शांति, दादा दादी के सुखों को खराब करेगा। नेक्स्ट प्लेनेट और देख लेते हैं। मान लीजिए यहां पर सैटर्न इज इन 4th हाउस, सैटर्न इज इन 4th हाउस और राहु इज इन 11th हाउस, राहु इज इन 11th हाउस। अब 11वें घर में राहु बैठे। अब यहां पर यह देखना है कि जो शनि बैठा है वो 4थे घर में, शनि से हम गणना प्रारंभ करेंगे अष्टम भाव तक, तो 8वें घर में कोई प्लेनेट होगा उसे खराब करेगा शनि। अब ये 4थे घर में शनि बैठा है, यहीं से काउंटिंग करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8। अब शनि की 8वीं टक्कर, जो 8वीं दृष्टि जिसे बोला जाता है, तो शनि अपने टक्कर मार रहा है राहु पर, पूर्णता यहां पर खराब करके रख दिया राहु को, जड़ से उखाड़ने का काम कर रहा है, ननियाल का सुख को खराब कर दिया, ससुराल पक्ष को खराब करके रख दिया, यहां पर पूरी तरह से डैमेज कर दिया इसने। अब शनि ने यहां पूर्ण अपना बल जो राहु को दिखा, ऐसे में ये चाहे मित्र हो या शत्रु ग्रह आ जाए अपने से 8वें घर में, वो टकराव के ग्रह होंगे, उसे खराब कर देंगे। जो ग्रह जिस भाव में बैठा उससे 8वें घर में जो प्लेनेट होगा उस पर बुरा प्रभाव वो डालेगा। तो हमने उदाहरण के अनुसार टकराव
के ग्रह पर हमने चर्चा की। तो टकराव को ग्रह को देखना बेहद जरूरी है हमें फलादेश करते वक्त, बल्कि ऐसी स्थिति में बैठा ग्रह एक दूसरे से क्या करेगा, हमेशा शत्रुता ही करेंगे, चाहे फिर वो मित्र हो या शत्रु हो। एक ग्रह पहले घर में हो और दूसरा ग्रह 8वें घर में बैठा, तो पहले घर में बैठा जो ग्रह होगा ना, जैसे शनि, वो 11वें घर में बैठे राहु को पूरा खराब करके रख दे, उस पर बुरा प्रभाव डाले। अब जो 8वें घर में, अब यहाँ पर शनि से अष्टम भाव में कौन बैठा है, 8वें घर में राहु। अब राहु इस पर पूरा बुरा प्रभाव नहीं डाल सकता है, क्योंकि इसका कोई रोल ही नहीं होता है। राहु शनि को खराब नहीं कर सकता, लेकिन शनि राहु को खराब कर रहा है यहाँ पर। ठीक इसी प्रकार से मंगल ने 9वें भाव में चंद्रमा बैठाए, तो हमने तो चंद्रमा को खराब कर दिया मंगल ने, फिर वो मित्र हो चाहे शत्रु हो। पहले घर में बैठे हुए ग्रह को खराब नहीं करे, 8वें घर में जो बैठेगा ग्रह। यदि इस तथ्य को हम समझ गए ना, जो हम भविष्य कथन करेंगे तो आसानी रहेगी उसको कर। तो ये टकराव के ग्रह को इस प्रकार से जांचा जाता है, इस प्रकार से देखा जाता है। तो इस प्रकार से आज के टॉपिक में हमने टकराव के ग्रह पर हमने चर्चा की लाल किताब के अनुसार। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।